हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज शूट होने बैक टू बैक 2 व्लॉग्स। जी हाँ, दोनों भी व्लॉग्स बेस्ड है हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स के ऊपर, जैसा हम हमेशा करते हैं। अगर हम किसी भी व्यूवर का क्वेरी जो है एक कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाते, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक पूरा वीडियो ही बना देते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो एक व्यूवर ने हमें पूछा था कि व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट फॉर द एक्सेसरीज वी हैव बॉट फॉर द बाइक। टोटल कितना खर्चा हुआ है बाइक पे एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए एक एक करके आपको एक्सेसरीज़ बता देता हूँ हमने क्या इंस्टॉल किया है, और उसकी प्राइजेज़ भी मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, और लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो चलिए देखते हैं। तो पहला एक्सेसरी जो मैं बताना चाहूँगा वो है रियर व्यू मिरर्स। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो या आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पहले बार एंड मिरर्स इंस्टॉल किए थे बाइक पे। मैं आपको उसका एक क्लिप बता देता हूँ वीडियो में। तो वो बार एंड मिरर्स हमने लिए थे अराउंड कुछ 600 के आसपास, लेकिन वो लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से मैंने वो निकाल दिया। तो पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि जब भी हम हैंडल को पूरा घुमाते थे फॉर यू टर्न एक्सेट्रा, तो वो हमारे पैर को लग जाते थे। हो सकता है कि वो मेरे हाइट के कारण भी हो, तो शॉर्ट राइडर्स को वो प्रॉब्लम ना हो। तो इफ़ यू कैन मैनेज इट यू कैन स्टिल इंस्टॉल द बार एंड मिरर्स। लेकिन बार एंड मिरर्स का एक और प्रॉब्लम ये भी था कि वाइब्रेट होने के बाद उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हाँ, अभी जो करंट मिरर्स मैंने इंस्टॉल किए उसमें से भी व्यू थोड़ा कम है, लेकिन मैनेजेबल है फॉर सिटी राइड्स। इसमें से पीछे का दिख जाता है इफ़ यू एडजस्ट इट प्रॉपर्ली। वैसे अगर हमें टूर पे जाना है, हमें राइड पे जाना है, लॉन्ग राइड पे, तो हम ऑब्वियसली वापस जो कंपनी फिटेड मिरर्स है वही इंस्टॉल करेंगे, या तो मैं एक अदर ऑप्शन भी देख रहा हूँ। तो सिटी राइड्स के लिए ये परफेक्ट है, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं और काम भी चल जाता है सिटी में इससे, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। इन मिरर्स के प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 999 रुपीज़। जब भी मैंने लिए थे बाइकर्स नेशन ऑफिशियल एक इंस्टाग्राम पे हैंड पेज है, उस पे से लिए थे। आप वहाँ से भी ले सकते हो, मैं उनका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। या तो आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हो, मैं अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो द नेक्स्ट एक्सेसरीज LED इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स। हमने ये लगवाए हैं। ये KTM में जो आते हैं उस तरह के है, यामा में भी ये मिलता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपको एक्सेसरी पैकेज में ख़रीदना पड़ता है उसे। तो दीज वर अराउंड 400। आई डोंट, ये ओरिजिनल तो नहीं है, ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉपी जैसे ही है। तो ओरिजिनल आपको कुछ आ जाएंगे 1200 या 1400 के आसपास फॉर अ पैर। ये 400 के आपको पैर मिल जाते हैं। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सभी एक्सेसरीज़ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आई वोंट रिपीट इट दैट अगेन। उसके बाद जो हमने एक्सेसरी लगवाया है वो है रेडिएटर ग्रिल। ये हमने इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि ये ब्लैक कलर में आता है। हमें बाइक को थोड़ा ब्लैक थीम देना था, टोटल ब्लैक थीम देना, इसीलिए हमने वो लगवाया है। इसमें बीच में लोगो आता है MT15 का, जो ग्रीन में है। आई गेस हम कुछ दिन में वो भी ब्लैक कर देंगे। एक्चुअली उसके लिए आइडियाज़ कुछ अलग थे, दैट विल सी इन द फ्यूचर। तो रेडिएटर ग्रिल की प्राइस भी अराउंड 1000 रुपीज़ है। मैं कंफर्म करके स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा वाइल एडिटिंग, तो आपको वो दिख जाएगी, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर द प्रोडक्ट। उसके बाद हमने लगवाए हैं फ्रेम स्लाइडर्स। तो ये भी हमें मिले हैं अप्रॉक्स 999 रुपीज़। फ्रेम स्लाइडर्स ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, CNC कट फिनिशिंग है इसकी, तो डज द जॉब प्रोटेक्टिंग योर बाइक। तो फार हमने जो एक्सेसरीज़ देखा है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए यही था, फ्रेम स्लाइडर था, बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स द बाइक अगर बाइक गिर जाती है तो। बाकी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस ही है, मैंने सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के लिए ही है वो। और द नेक्स्ट थिंग वी हैव इंस्टॉल इज़ द मैग्नेटिक टेल टाइडी। पहले हमने अलग टेल टाइडी लगवाया था, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको एक नॉर्मल टेल टाइडी लगवाई थी, तो ये मैग्नेटिक टेल टाइडी है, ये फोल्ड हो जाती है इस तरह, जैसा आप देख सकते हो। आप इसको ऑन द गो, ऑन द रन भी फोल्ड कर सकते हो। वैसे हम तो नंबर प्लेट डिस्प्ले करके ही बाइक चलाते हैं, तो दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर फ़ोटो शूट पर्पस। अगर आप कहीं जा रहे हो, फ़ोटो शूट कर रहे हो, व्लॉग शूट कर रहे हो, तो दिखने में बहुत ही सेक्सी लुक देती है बाइक को, इसलिए हमने वो लगवाया है। और दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स, बहुत ही जेनेरिक है, तो आपको ये कहीं पे भी मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट आई गेस। फ़िलहाल तो हमने इतने ही एक्सेसरीज़ लगवाए हैं। इसके अलावा हमने जो चेंजेस किए जिसकी वजह से बाइक अलग दिख रही है वो है, हमने ग्रैब रेल निकाला है यहाँ का, जो यामा का ग्रैब रेल आता है, पिलियन ग्रैब रेल, वो निकाला है। हमने पिलियन का फुट रेस्ट भी निकाला है, क्योंकि हम सोलो ही चलाते हैं मोस्टली। तो दैट्स इट व्हाट वी हैव डन। इसके अलावा हमने स्टिक किया है
बैटमैन का लोगो, डार्क नाइट का लोगो है वो। उसकी भी वेबसाइट के लिंक मैं दे दूँगा जहाँ से मैंने वो ख़रीदा है। और इसके अलावा हमने सारी गार्ड कट किया है इस फ्रेम से। तो अगर आप नई बाइक लेते हो तो इस टायर अगर के साथ सारी गार्ड भी अटैच आता है, हमने वो वेल्ड करके निकाला है बिकॉज सारी गार्ड की गरज हमें नहीं है। तो दीज आर द एक्सेसरीज दैट वी हैव इंस्टॉल्ड ऑन दी बाइक। ये सारे एक्सेसरीज हमने इंस्टॉल की है। इसके अलावा 1-2 एक्सेसरीज और हमने मंगाए हैं जो ऑन द वे है। तो 2-3 दिन में शायद उसका भी व्लॉग आ जाएगा जब वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारा चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ऑल थैंक्स टू यू गाइज़। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको आगे भी सिमिलर कंटेंट देखना हो तो। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा कंटेंट भी हमने प्लान किया है फॉर कमिंग वीक्स, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और इसके अलावा हमने जो चेंजेस किए हैं बाइक पे वो है कार्बन फाइबर रैप किया है इस पार्ट को, और टैंक के सेंटर पीस को भी हमने कार्बन फाइबर रैप किया है। एक्चुअली ये प्रॉपरली नहीं लगा है। अगर आप नज़दीक से देखो तो ये प्रॉपरली नहीं लगा है। एक्चुअली हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस पड़ा था 5D कार्बन फाइबर रैप का, तो हमने वो लगाया पहले देखने के लिए कि लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। तो अभी तो दिख रहा है अच्छा। और फिलहाल तो हम इसे नहीं निकालेंगे जब तक बारिश है, क्योंकि वो पर्पस तो उसका मीट हो रहा है। हमारे टैंक का सेंटर पीस जो है प्रोटेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा ख़राब हो जाने के बाद या उस पर स्क्रैचेज आने के बाद हम वो रिप्लेस कर देंगे फॉर अ प्रॉपर रैप। तो आई होप आपको एक्सेसरीज़ पसंद आए हो। मुझे बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं इंटरनेट पे इस बाइक रिगार्डिंग दिस बाइक की। बाइक बहुत ही सेक्सी दिखती है, बहुत ही कूल दिखती है। आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल। आई हैव नॉट गॉन क्रेजी विथ ऑल मिक्सिंग ऑल द कलर्स एक्सेट्रा। मुझे ब्लैक थीम रखनी थी बाइक की, इसलिए मैंने ब्लैक थीम ही रखी और कुछ चुनिंदा एक्सेसरीज ही लगवाए। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत से लोगों को पसंद आ रही है द वे आई हैव केप्ट इट। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। बाइक की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, बाइक धुली हुई नहीं है। एक्चुअली वो बाइक अभी सर्विसिंग जानी है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए हाउ द बाइक लुक्स एंड विल एंड द व्लॉग ओवर देयर। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड हेल्प द चैनल ग्रो। What?